थैंक यू। तो इस बार की हमारी जो थीम है योगा दिन की, वो है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये जो थीम है वो बहुत ही डीप है, बहुत सुंदर है। क्योंकि हम लोग यूजुअली जब हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं कि मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक है या नहीं है, माइंडसेट मैं खुश हूं या नहीं हूं, और मुझ में बहुत सारी ऊर्जा है या नहीं है। हम भी एज अ योगा टीचर जब हम सिखाते हैं तो बस इसी बारे में बात होती है कि आप किसी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, किसी को बॉडी पेन का प्रॉब्लम है, किसी को एंजाइटी स्ट्रेस है, तो उसके बारे में ही सिर्फ बात होती है। पर ये सब करते वक्त एक टॉपिक जो है वो छूट जाता है हमेशा, और वो है सोशल हेल्थ का। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अब WHO ने भी खुद के अपने हेल्थ के डेफिनेशन में इसको ऐड किया है। अब हमारी हेल्थ सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ नहीं होती। हमारी हेल्थ अच्छी है, इसके पैरामीटर्स तीन हो गए हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और आपकी सोशल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए आपकी सोशल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें ये जो थीम दी गई है, वन अर्थ वन हेल्थ, ये बहुत काम में आती है। हम बस थोड़ा सा समय लेते हैं ये सोचने के लिए कि हम लोग आइसोलेशन में नहीं जीते। अगर आप सोचेंगे तो हम एक बड़े पजल का एक छोटा सा पार्ट है। ये पूरा पजल इस छोटे पार्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता, और हम बाकी के पीसेस के बिना पूरे नहीं हो सकते। हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, कनेक्टेड है। हम जो कोई चीजें यूज करते हैं, किसी ने उगाई है, किसी ने ट्रांसपोर्ट की है, किसी ने हमें बेची है, किसी ने कोई सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, काम हम करते हैं। या फिर हम जब हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो वी ऑल प्रे कि हमारा जो वर्क प्लेस हो वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, हमारा बॉस अच्छे होने चाहिए, हमारे कलीग्स अच्छे होने चाहिए, ताकि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। या मेरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके आजू बाजू के जो लोग हैं वो आपके हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए सिर्फ मैं अकेली हेल्दी होके काम नहीं होगा। मेरे आजू बाजू होने वाले हर एक इंसान की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर वो इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो मेरे हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। तो योग में इसके बारे में बहुत एक्सटेंसिव चर्चा होती है। हम लोग यूजुअली सिर्फ आसन प्राणायाम के बारे में ही बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, जो लोग प्रोफेशनली योग का ट्रेनिंग लेते हैं उनको पता होगा कि इट इज मोर अबाउट सोशल हेल्थ। तो योग की, अष्टांग योग की शुरुआत ही यम नियम से होती है। अष्टांग मतलब 8 अंग है योग में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसकी शुरुआत 3rd नंबर पे आसन आता है। हमको सिर्फ आसन प्राणायाम पता होता है, पर एक्चुअली पहले दो पैरामीटर जो यम नियम है वो आपका सोशल बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर बात करते हैं, कि आप जब सोसाइटी में रहते हैं तो आपका इंटरेक्शन, आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति, खुद के प्रति कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर बात होती है। फिर कर्म योग की बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, अरे चित्त इधर आओ, इधर प्रसाद आओ। की कॉन्सेप्ट है, भक्ति योग, ज्ञान योग की कॉन्सेप्ट है। तो आज के सेशन में बस आपका एक 5 5 मिनट में लूंगी। मुझे इन कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि यूजुअली ये चांस नहीं मिलता, कोई यमन नियमों के बारे में बात नहीं करता। और अगर आपको इसमें और इंटरेस्ट आए तो आप इसके बारे में और बाद में पढ़ सकते हैं। तो यम नियम या फिर कर्म योग, अभी हम व्यवहारी लोग हैं सब लोग, तो हमारे लिए कर्म योग का पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग एनर्जी है, एनर्जी बीइंग्स, आपने पढ़ा होगा, अब क्वांटम फिजिक्स भी बताता है कि देर इज एनर्जी एवरीवेयर। वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का ये प्राइमरी लॉ होता है कि जो चीज जाती है वो वापस आती है। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और वही कर्मयोग का सिद्धांत है कि जो कोई चीज मैं इनिशिएट करूंगी, फिर वो फिजिकल एक्शन हो, इमोशनल एक्शन हो या वर्बल एक्शन हो, उसका पूरा सर्कल मुझे कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आज बिना कोई कारण मैं किसी के ऊपर चिल्लाती हूँ तो कल मुझे कोई चिल्लाएगा, फ्लो पूरा होगा, कर्म हो जाएगा। अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो कल कोई मुझे कुछ अच्छा देगा, कर्म पूरा हो जाएगा। तो वो पूरा सर्कल आपको घूम के कंप्लीट करना पड़ता है, और तब आपका ये जो सोशल इंटरैक्शन है, बिहेवियर है दूसरों के प्रति, वो काम में आता है, क्योंकि आप अकेले नहीं रहते। आप जो एनर्जी बाहर छोड़ेंगे वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पास आएगी। तो इसके ऊपर ध्यान देना, दूसरों की हेल्थ भी आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों को खुशी देना, दूसरों की हेल्थ अच्छी रखना।
तो उसमें जो यम नियम की कॉन्सेप्ट आती है, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। इसका मतलब ये होता है कि यम में अहिंसा बताई गई है, मतलब हिंसा ना करना, फिजिकल, वर्बल, मेंटल, ये सब हमारे सोशल कनेक्शन से रिलेटेड है। मतलब आप जब ये फॉलो करोगे तो सोसाइटी हेल्दी होगी, सोसाइटी हेल्दी होगी तो आप हेल्दी होगे, वन अर्थ वन हेल्थ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी होगी। तो जब आप हिंसा करते हैं, अगर वो योग्य कारण के हेतु है, अगर कोई माँ अपने बच्चे को चिल्ला रही है क्योंकि उसके ऊपर अच्छे संस्कार होने चाहिए, तो ये हिंसा नहीं है। पर अदरवाइज मेरा माइंडसेट अच्छा नहीं है, इसलिए मैं जाके दूसरे लोगों के सामने कटकट करके वापस आ जाती हूँ और दूसरों को परेशान करती हूँ, तो वो हिंसा सही नहीं है। तो किसी के प्रति वर्बल, फिजिकल, मेंटल हिंसा ना करे, और खुद के प्रति भी, हम जो खुद को हमेशा कोसने की एक टेंडेंसी होती है हमारी, वो हिंसा भी फायदा नहीं देती, तो वो नहीं करनी चाहिए। और बाकी सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मतलब ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। ये जो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम हमेशा दूसरों के पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, ये कंपैरिजन हमारा चलता है, वो चीज बंद करनी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप आपके पास क्या है उसके बारे में पूरा सजग नहीं हो जाते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप दूसरों की तरफ देख के आगे नहीं बढ़ सकते। ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई है। ज्ञान योग के बारे में बात हुई है। ज्ञान योग मतलब ये जो पूरी सृष्टि है, जैसे मैंने पहले कहा कि एनर्जी की बनी है, हम 5 एलिमेंट्स के हैं, अर्थ, वाटर, फायर, फिर स्पेस, और सॉरी वायु, मतलब एयर। ये 5 एलिमेंट्स के हम बने हैं, और ये 5 एलिमेंट्स के रूट पे एक एनर्जी है जिसके थ्रू सब कुछ बन रहा है। तो ज्ञान योग से जब आप वो सीख लेते हैं तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, ईगो कम होता है, और आपको एक कनेक्शन फील होता है सबके बीच में। तो ये ज्ञान योग में बताया है। फिर चित्त प्रसादन करके एक कॉन्सेप्ट है, कि जिसमें आपका जो मन है, अभी यूजुअली हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा मन ही हमारा एनिमी बन जाता है। वो चलता रहता है माइंड चैटर, हमेशा हम खुशी नहीं रह पाते, मन में कुछ ना कुछ चालू होता है। तो इसका मतलब आपका चित्त आपके लिए प्रसाद जैसे है ही नहीं। तो वो कब प्रसाद जैसे बनेगा, कि जब किसी का कुछ अच्छा होता है, या किसी को कुछ, कोई इंसान लकी होता है, तो वो देख के आपके मन में खुशी आती है, या कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी फील होती है, या आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सोशल हेल्थ कैसी है। या फिर किसी का बुरा होता है तो आपको मन ही मन में खुशी होती है, या आपको सच में उसके लिए बुरा लगता है। तो ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है योग में और तत्व ज्ञान में, जो हमने आसन और प्राणायाम के ऊपर जाके सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, वन अर्थ वन हेल्थ, तो उसमें हेल्थ प्रोफेशनल और गवर्नमेंट तो अपना अपना काम करेंगी, पर वो फाइनली हमारे लिए काम कर रही है। और अगर हर एक नागरिक अपनी हेल्थ, अपने आजू बाजू के लोगों की हेल्थ का ख्याल रखेगा, या फिर ये इन्फॉर्मेशन को अगर पास ऑन, प्रचार प्रसार करने में अगर हेल्प करेगा, या खुद का माइंडसेट बदल लेगा, तो वन अर्थ वन हेल्थ जरूर हो सकता है। मतलब यही जगह हमें स्वर्ग जैसे लग सकती है, क्योंकि अगर हर कोई यहाँ पे खुश है तो हम भी खुश रह सकते हैं। तो इसलिए ये जो थीम गवर्नमेंट ने इस बार ली है वो बहुत सुंदर है। आप सब उसके बारे में सोचिए। सिर्फ आसन प्राणायाम करके एक दिन योग दिन मनाने से काफी नहीं होगा। हमारी थ्योरी बहुत टाइम टेस्टेड, हजारों साल पुरानी है, बहुत रिलेवेंट है और बहुत साइंटिफिक है। तो अगर आप उसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो आप इस अभियान में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसके साथ अभी हम कुछ आसन करके देखेंगे, जो प्रोटोकॉल हमें गवर्नमेंट ने दिया है उसके हिसाब से हम कुछ आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी भी कि उसके फायदे क्या है, या हम वो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, जो प्रोटोकॉल की संगत छत्वम सव्वदत्वम है, हम सब साथ में चैंट करेंगे। प्लीज आप कंफर्टेबल सीट ले लीजिए, मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ। आप कंफर्टेबली बैठ जाइए और फिर हम शुरू करेंगे।
Ma'am, we can't hear you. Excuse me, ma'am. You're not audible. No, we can't. Can you hear me now? Yes, we can. Yes, we can. Okay. Chalo, let's begin with prayer. This prayer also talks about social health. Slowly close your eyes. Inhale. Om Sangachatvam Savvadadvam Savvo Manasi Janata Deva Bhagam Yatha Purve Sanjanana Upasate Sanjanana Upasate Sanjanana Upasate. Slowly rub your palms, place them on your eyes. Very gently open your eyes. ये जो प्रार्थना है वो भी यही कहती है कि हे ईश्वर, हम सब साथ में मिलके हमारा गोल पूरा करें, साथ में मिलके हमारे मन सबके साथ में मिलके काम करें और हम आगे बढ़े। अब हम माइक्रो एक्सरसाइजेस से शुरुआत करेंगे। कुछ एक्सरसाइज ही हम कवर करेंगे आज के सेशन में, बस उसका फायदा बताते बताते मैं करूंगी। प्लीज कंफर्टेबल सीट ले लीजिए, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, आपकी पीठ सीधी रखनी है और अब धीरे से इनहेल कीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आपके गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए और बस होल्ड करके रखिए। आपके सर्वाइकल स्पाइन पे जो स्ट्रेच आपको आ रहा होगा उसको फील करिए। धीरे से इनहेल, कम बैक टू सेंटर। एक्सहेल, नेक को पीछे की तरफ छोड़ दीजिए। इनहेल, कम बैक टू सेंटर। आपकी गर्दन को लेफ्ट की तरफ छोड़िए, कंधे की तरफ। इनहेल, कम बैक। एक्सहेल, अदर साइड। इनहेल, स्लोली कम बैक। गर्दन को हम गोल घुमाएंगे, धीरे से उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कीजिए धीरे धीरे और शांति से। जो जो इफेक्ट आपको गर्दन में दिख रहा है, आपकी इंडोक्राइन सिस्टम है गर्दन के अंदर, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से कनेक्ट हो रही है नेक के यहाँ पे, सारे नर्व्स ब्रेन की तरफ जा रहे हैं और आपके नेक मसल्स भी है। तो इसको दत्त मुद्रा भी कहते हैं। जब आप इसको शांति से करते हैं ब्रीदिंग के साथ, तो आपके मन को क्विकली शांत करने के लिए बहुत हेल्प करता है। दोनों तरफ से विथ अवेयरनेस और धीरे से गर्दन को सीधा कर लीजिए। नाइस, यू कैन टेक योर टाइम। इनहेल, एक्सहेल। अब करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए आप आपके दोनों हाथों को पहले ऐसे मिला लीजिए साथ में और फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर लीजिए। करेक्ट, आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करिए। हम यूजुअली जब योग प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो स्पाइन को अपवर्ड स्ट्रेच देके नेक को मूवमेंट करके शुरू करते हैं ताकि इंजुरी ना हो किसी तरह की। धीरे से एक्सहेल करते करते दोनों हाथों को नीचे ले आना है। परफेक्ट। अब हम करेंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन। ये आसन करने के लिए आपको आपके लेफ्ट पैर को सीधा करना है और आपका जो राइट पैर है वो आपके लेफ्ट पैर के, आपके थाइस को लगा के रखेंगे। करेक्ट, सीधा बैठिए और फिर धीरे से इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और एक्सहेल करते करते हम धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू करेंगे। आप पहले बेली से, फिर चेस्ट से और फिर हेड से नीचे जाने की कोशिश करिए और जहां भी आप हाथ को पकड़ सकते हैं, आप आपके पैर को जहां का आप पकड़ सकते हो पकड़ लीजिए और फिर स्थिर रहने की कोशिश कीजिए।
आंखें बंद और आपके ब्रीदिंग की तरफ ध्यान दीजिए। आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है आसन में कि आप सेफ है, और आपको स्ट्रेस से मतलब फ्लाइट फाइट सिस्टम से रेस्ट डाइजेस्ट मोड पे शिफ्ट करता है। इनहेल, फिर से हाथों को ऊपर। एक्सहेल, धीरे से दोनों हाथ नीचे। दूसरी तरफ से करते हैं। आपके राइट पैर को सीधा कीजिए, लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए, पीठ सीधी है। इनहेल, सांस लेते लेते हाथ ऊपर। एक्सहेल, धीरे से फॉरवर्ड बेंड करना शुरू कीजिए। आप जहां कहाँ होल्ड कर सकते हैं आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आपके गर्दन को आपके नेक, आपके पीठ के समांतर रखने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। बॉडी को डेलिबरेटली रिलैक्स्ड रखना है। इनहेल, धीरे से दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे। अब करेंगे पूर्ण पश्चिमोत्तान। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। पहले इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। करेक्ट। और एक्सहेल करते करते धीरे 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 नीचे झुकना शुरू कीजिए। आप एकदम इजी पोज ले सकते हैं। आप जहां भी होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड कर लीजिए। स्थिर सुखम आसनम। आसन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस पोस्चर को आपको स्टेबल रखना है और शरीर को रिलैक्स रखना है। तो ही उसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ मसल्स को नहीं, मस्कुलर सिस्टम को नहीं, पर अंदर तक जाता है, माइक्रो लेवल तक, आपके सेल, फाइबर, टिश्यू, माइक्रो मैक्रो लेवल, ब्लड सर्कुलेशन। इनहेल, लेट्स रिलीज। स्ट्रेच योर आर्म्स अप। एक्सहेल, slowly bring your hands down. परफेक्ट। अब हम करेंगे पूर्वोत्थानासन। ये रिवर्स स्ट्रेच है, इसमें मैं एक इजी वेरिएशन भी आपको बताऊंगी। पोज करने के लिए आपको दोनों हाथों को पीछे रखना है इस तरह। आपकी जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ होंगी और आपके शोल्डर से आपका हाथ अलाइंड रहेगा। करेक्ट। अभी यहाँ से इनहेल करके आपको कोर को यूज करना है, आपके शोल्डर्स को यूज करना है। धीरे से आप आपके पूरे बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाया तो आप आपके पैरों को मोड़कर भी ये आसन कर सकते हैं। नाइस नाइस पोज। एक्सहेल, स्लोली रिलीज। तो ये आपके पूरे बॉडी को पूर्व मतलब फ्रंट साइड को स्ट्रेच करता है, और पश्चिमोत्तानासन पूरे बैक साइड को स्ट्रेच करता है। तो ये रिवर्स स्ट्रेच करना जरूरी है। इसके बाद हम जाएंगे वज्रासन में। मतलब आपको आपके दोनों पैरों को मोड़ के आपके हील्स के ऊपर आना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप सिटिंग पोज में भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल सिटिंग पोज में। जाते हैं योग मुद्रासन में। तो आपको दोनों हाथों को पीछे ले जाना है और आपके लेफ्ट रिस्ट को राइट हाथ से पकड़ लीजिए इस तरह। धीरे से इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट, बॉडी रिलैक्स्ड। एक्सहेल, स्टार्ट बेंडिंग फॉरवर्ड, आपकी बेली आपके थाइस के ऊपर, और धीरे से गर्दन नीचे छोड़ दीजिए जितना आपको पॉसिबल हो उतना। ये आसन काफी इफेक्टिव है, इसको होल्ड करके रखिए आप। ये आपके बेली को स्टिमुलेशन देता है। तो अगर आपके इंटेस्टाइन्स में कुछ इश्यू है, डाइजेशन में कुछ इश्यू है, आपके पूरे स्पाइन को स्ट्रेच देता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका हेड की तरफ ज्यादा बढ़ता है, तो ये आसन आपको स्ट्रेंथ भी देता है, स्टैमिना भी बढ़ाता है और रिलैक्सेशन भी देता है। धीरे से आसन छोड़ेंगे। इनहेल, सांस लेते लेते धीरे से सीधा होना है फिर से। परफेक्ट। अब हम उष्ट्रासन करेंगे, जो फिर से बैक बेंडिंग आसन है। हम पूर्ण उष्ट्रासन या फिर अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, तो आपके कैपेसिटी के अनुसार आप आपके दोनों नीज के ऊपर खड़े रह जाइए। अर्ध उष्ट्रासन पहले करते हैं। टोज को टक इन करना है इस तरह। आपके लेफ्ट हाथ को घुमाइए और घुमाते घुमाते आप आपके हील के ऊपर रखने की कोशिश कीजिए जितना हो सके, और आपके पैरों को आगे की तरफ पुश कीजिए, और फिर धीरे से आपके लेफ्ट हाथ को उठा लीजिए। परफेक्ट। नाइस। होल्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड।
Then slowly release, come back. From other side, right hand over your right heel, push your thighs forward, take your left hand up. Perfect. Inhale, exhale, very slowly release this pose. Gently come in standing position. अब हम थोड़े standing pose के भी आसन कर लेते हैं. हम ये जो सारे मूवमेंट अभी कर रहे हैं उससे फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी जो स्ट्रेस को स्टोर करते रहती है उससे उसका टॉनिक पैटर्न आसन की वजह से ब्रेक होने में हेल्प होती है. ताड़ासन करते हैं. इनहेल कीजिए, दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, आपके टोज के ऊपर खड़े हो जाइए और स्ट्रेच कीजिए. आपकी जो दृष्टि है वो सामने की तरफ फिक्स्ड रहेगी जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. सिर्फ बॉडी मसल की नहीं पर माइंड मसल की भी, क्योंकि आसन होल्ड करके रखने के लिए भी काफी ताकत लगती है. धीरे से एक्सहेल, दोनों हाथों को नीचे ले आइए. वृक्षासन करने की कोशिश करते हैं. ये थोड़ा बैलेंसिंग आसन है जिसमें आपको लेफ्ट पैर पे आपका वेट शिफ्ट करना है. राइट पैर को इस तरह लेफ्ट पैर के अगेंस्ट रखना है. आप बैलेंस कर सकते हैं, आप सपोर्ट लेके भी इस आसन को कर सकते हैं. और फिर हो सके तो आप नमस्कार इधर या ऊपर, जैसे आपको पॉसिबल हो. परफेक्ट. वैसे आपको होल्ड करना है और आगे की तरफ आपको देखते रहना है. परफेक्ट, बहुत अच्छा किया है. एक्सहेल, धीरे से छोड़ दीजिए और दूसरी तरफ से भी कर लीजिए. ये आसन का भी छोटे बच्चों में काफी फायदा होता है, हाइट बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए. आपके मन में जितने थॉट्स आएंगे आप आसन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप थॉट लेस हो जाए तो आपको ये आसन बैलेंस करना इजी हो जाएगा. करके देखिए दूसरे साइड से भी. नाइस, ग्रेट. एक्सहेल, स्लोली रिलीज द पोज. अब हम ट्राइंगल, पहले हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं. इसके लिए आपको दोनों पैर साथ में या थोड़े से स्लाइटली अपार्ट रखने हैं. इनहेल, दोनों हाथ ऊपर. एक्सहेल करते करते धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करना शुरू कीजिए. हंच नहीं करना है. आप धीरे से बेली, चेस्ट और फिर हेड को नीचे छोड़ सकते हैं. जहां कहीं आप जा सके वहां पे आसन को होल्ड कीजिए. थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखिए. ये आसन आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपका ब्लड फ्लो आपके हेड की तरफ बढ़ाता है. आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है. वो आपके पैरों को स्ट्रेच देता है, स्पाइन को स्ट्रेच देता है, तो पोस्चर भी करेक्ट होता है. अगर दिन भर बैठ के काम करने से तकलीफ होती हो तो आप इस आसन को कर सकते हैं. इनहेल, धीरे से छोड़ते हैं, हाथ ऊपर ले लीजिए. एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे. अब बैक बेंड करेंगे. धीरे से आपके बैक को सपोर्ट करिए. पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस. धीरे से आगे की तरफ, पैरों को आगे की तरफ पुश करना है और बॉडी को पीछे की तरफ छोड़ना है. जितना आप कर सकते हैं उतना बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. हम यूजुअली बैक बेंड हम हमारे शरीर को कहीं देते ही नहीं है दिन भर में. इनहेल, फिर से सीधा हो जाइए. तो ये आसन उसमें बहुत हेल्प करता है. आपके स्पाइन को, आपके एनर्जी बॉडी को स्टिमुलेशन देता है. पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिए. ट्राइंगल पोज में हम जाएंगे अभी. आपका जो लेफ्ट पैर है उसको 90 डिग्री बाहर घुमा लीजिए इस तरह. 90 डिग्री पैर आउट. दोनों हाथ में डिस्टेंस, हाथ ऊपर ले लीजिए. और इनहेल, एक्सहेल करते करते आपको साइड बेंड करना है, आगे नहीं झुकना है. जितना हो सके साइड में, आप जहां कहाँ पकड़ सकते हैं उधर आप पकड़ सकते हैं पैर को. और फिर ऊपर देखिए या फिर सामने की तरफ देखिए. इसे कहते हैं ट्राइंगल पोज, त्रिकोणासन. फिर से बहुत अच्छा है, आपका स्टैमिना, बैलेंस बढ़ाता है. अगर आप इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे तो आपके पैरों को मजबूत बनाएगा, आपके कोर को टाइट करेगा. इनहेल, धीरे से वापस जगह पे. दूसरी तरफ से कर लेते हैं. ये पैर अंदर, दूसरा पैर बाहर.
धीरे से इनहेल, एक्सहेल करते करते झुकना शुरू कीजिए दूसरी तरफ। होल्ड, कीप ब्रीदिंग, फोकस, ब्रीद। इनहेल, slowly release, slowly come back to center. Exhale, bring your hands down. इसी में रिवर्स ट्रायंगल पोज भी करेंगे। आपका लेफ्ट पैर फिर से बाहर है, इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते करते आगे बेंड करके आप लेफ्ट एंकल को राइट हैंड से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये आसन भी आपके शरीर के लोअर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से स्ट्रेंथ, स्टैमिना बढ़ाता है। इनहेल, फिर से जगह पे आना है, दूसरी तरफ से करते हैं। आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में भी ये आसन हेल्प करता है। इसलिए आसन का फायदा ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो कुछ आपने एक्यूमुलेट करके रखे हैं, इमोशंस हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो इससे टॉनिक पैटर्न उसका ब्रेक होने में मदद मिलती है। धीरे से वापस आइए, पैर अंदर और दोनों हाथ नीचे, पैर पास में। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लॉन्ग ब्रेथ आउट, डीप ब्रेथ इन, लॉन्ग ब्रेथ आउट। प्लीज कम इन सिटिंग पोजिशन। फिर से एक बार सिटिंग पोज में जाएंगे और कुछ आसन हम करेंगे साथ में। दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए। अभी ये जो आसन हम करेंगे वो स्पाइन के हेल्थ के लिए, डायबिटीज के लिए, अगर आपको पेट की या इंटेस्टाइन में कुछ इश्यूज हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन कहते हैं इसको। लेफ्ट पैर को आपको मोड़ना है और आपको आपके लेफ्ट पैर को राइट साइड इस तरह रखना है। करेक्ट। और फिर ये जो राइट पैर है आपका, उसको आप आपके सीट के अराउंड ऐसे घुमा लीजिए। अब आपके राइट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ लीजिए इस तरह। ये जो दूसरा हाथ है वो आप पीछे रख सकते हैं या फिर आप आपके वेस्ट के अराउंड घुमा सकते हैं उसको। और फिर सांस लेनी है और सांस छोटे छोटे, आपको आपके बेली को एकदम रिलैक्स रखना है और धीरे धीरे ट्विस्ट करते जाना है लेफ्ट की तरफ। आपकी चिन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, स्पाइन नेक अलाइंड एंड ट्विस्टेड, बेली रिलैक्स्ड। अगर आप मसल्स टाइट रखेंगे तो इफेक्ट सिर्फ मस्कुलर लेवल पे होगा। अगर आप मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो आपके एब्डोमेन को, इंटेस्टाइन्स को, पैनक्रियाज को वो स्टिमुलेशन देगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। आप जितना देर होल्ड कर सकते हैं करिए। अभी हम छोड़ देंगे। धीरे से इनहेल, कम बैक टू सेंटर। इसके साथ हाथ छोड़िए, हम और एक आसन कर लेंगे, गोमुख आसन। ये जो पैर आपने लेफ्ट पैर ऊपर रखा है उसको बस इस तरह नीचे छोड़ना है और इस पैर को भी आपको रैप कर लेना है। आपसे जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। करेक्ट। अब जो आपका राइट हाथ है उसको ऊपर ले जाना है ऐसे पीछे, और लेफ्ट हाथ नीचे से, दोनों हाथों को आपको पीछे से इंटरलेस करना है, पकड़ लेना है इस तरह। अगर नहीं हो पाया तो आप आपके कपड़ों को भी पकड़ सकते हैं या पीठ पे हाथ रख सकते हैं। बस आपकी गर्दन सीधी रखिए, क्योंकि ये जो आसन है इसके ग्रंथानुसार जो बेनिफिट होता है वो ऐसा है कि हमारे स्पाइन के अलोंग एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और जब हम हमारे पैरों को और हमारे हाथों को एक साथ मिलाते हैं तो एनर्जी बाहर फ्लो नहीं होती, उसका एक सर्किट हमारे बॉडी के अंदर बनता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर स्पाइन को ऐसे रखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पाइन को जितना हो सके सीधा रखना है, आंखें बंद और नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक एक करके आप हाथ छोड़िए पहले, और फिर धीरे से आपके लेफ्ट पैर को और फिर राइट पैर को सीधा करना है। इसमें बस याद रखिए कि झटके नहीं देने हैं कभी भी। दूसरी तरफ से हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। आपका जो राइट पैर है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट पैर मोड़ लेना है, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ पकड़ेंगे, राइट पैर पकड़ेंगे और दूसरा हाथ रैप कर लेंगे या पीछे की तरफ रख देंगे। स्पाइन सीधी है, बॉडी रिलैक्स्ड। इनहेल, एक्सहेल, स्टार्ट ट्विस्टिंग योर बॉडी टू योर राइट साइड।
जितना हो सके मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए, पूरे बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कीजिए और अपने ब्रीदिंग को रेगुलेट कीजिए। आप जब डिफिकल्ट सिचुएशन में ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हैं तो उसकी आदत आपको ऑफ द मैट भी मिलती है। जब आपके पास सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, आप इजीली ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। धीरे से इनहेल, कम बैक टू सेंटर, गो मुखासन, wrap this leg around, keep your back straight, left hand up, right hand down, try to interlace your fingers together, spine straight as much as you can, close your eyes, breathe naturally. वो जो एनर्जी सर्किट अंदर होता है फील करने की कोशिश आप कर सकते हैं आंखें बंद करके, कि आपको स्पाइन के अलोंग कुछ एनर्जी फील होती है क्या, मसल्स में रिलैक्सेशन है क्या, या फिर आसन छोड़ने के बाद आपको कैसा फील होता है। धीरे से आसन छोड़ते हैं, दोनों हाथों को छोड़ दीजिए और फिर दोनों पैरों को भी सीधा कर लीजिए। परफेक्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लॉन्ग ब्रेथ आउट, डीप ब्रेथ इन, लॉन्ग ब्रेथ आउट। फिर से एक बार कंफर्टेबल सिटिंग पोज में आ जाएंगे। इसमें हम कैट एंड काउ पोज का जो बेनिफिट होता है वो सिटिंग पोज में भी हम ले सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं इजीली। आपको बस आपके घुटनों को पकड़ना है या फिर आप घुटनों के ऊपर हाथ रख सकते हैं। जब आपको पीठ में दर्द हो तो धीरे से इनहेल करके पेट को आगे की तरफ पुश करना है, चेस्ट को पुश करना है, सिर को उठाना है एंड स्टार्ट ट्रैवलिंग अप थ्रू द स्पाइन। आपका जो अटेंशन है उसको क्राउन की तरफ ले जाइए। एक्सेल, धीरे से बैक को राउंड करेंगे, गर्दन को आगे की तरफ छोड़ देंगे। रिलैक्स योर स्पाइन। इनहेल, अगेन ट्रैवल अप थ्रू द स्पाइन। आप आपके टेल बोन से आपके स्पाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सेल, ट्रैवल डाउन थ्रू योर स्पाइन। इनहेल, लास्ट टाइम, ट्रैवल अप, ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद आउट, ट्रैवल डाउन। Inhale, slowly come back to center. Normal breathing. Please breathe naturally for a few seconds. Now we will practice breathing exercises. जब जस्ट हमने अभी जो कुछ प्रैक्टिस की है, आप उसके बस बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आपने प्रैक्टिस शुरू करने के पहले आपको कैसा फील हो रहा था और उसके बाद आपको कैसा फील होता है। तो आसनों का फायदा यही है कि हमारा मन जो कंटिन्यूअसली चंचल होता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक चीज नहीं करने का सोचते हैं फिर वही करते हैं और फिर बाद में फिर से रिग्रेट करते हैं, तो ये चीज चलते रहती है हमेशा। तो वो पैटर्न को ब्रेक करने में आपको आसन मदद करते हैं, क्योंकि शरीर से वो जो टेंशन होता है, लेजीनेस होता है, वो निकल जाता है। अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्लीज कंफर्टेबल पोजीशन में आपके हाथों की ध्यान मुद्रा बना के आपके घुटनों पे रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और धीरे से अपने सांस की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आप उसको प्लीज फॉलो करिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लॉन्ग ब्रेथ आउट, डीप ब्रेथ इन, लॉन्ग ब्रेथ आउट। Relax, focus on your breath. Now slowly start relaxing your scalp. Relax your scalp. Relax your forehead, your eyes, eyeballs, muscles around your eyes. Relax your cheekbones. Relax your jawline, back side of your head, shoulders, arms. Relax your spinal cord,
अगर आपने कोई भी मसल टाइट पकड़ के रखा है, बस उसको छोड़ दीजिए। योर सिटिंग बोन्स, ट्राई टू soften your belly, soften your rib cage, relax your leg muscles. यू कैन ट्राई टू रिलैक्स योर ऑरा एज वेल। हमारे शरीर के बाहर हमारा प्राण लेयर होता है, कपल ऑफ इंचेस आउटसाइड योर बॉडी। अगर आपको वहां पे भी कोई टेंशन फील होता हो, ट्राई टू रिलैक्स, काम डाउन। And if you're breathing from upper area of your chest, start breathing from lower area of your chest. Let your body expand sideways. Take a deep breath in, long breath out, deep breath in, long breath out. इसमें हम अनुलोम विलोम का प्रयोग करेंगे। आपका जो राइट हाथ है, उसका थंब आपके राइट नॉस्ट्रिल पे रखिए, मिडल और इंडेक्स फिंगर को बेंड कीजिए, और आपका जो लेफ्ट रिंग फिंगर है उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर लेके आइए। हम शुरुआत लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए 1-2 से 3 मिनट के लिए। हम अनुलोम विलोम करेंगे। मैं साथ में उसके कुछ बेनिफिट्स बता रही हूँ, वो सुनिए और फील करने की भी कोशिश कीजिए। जैसे हमारे शरीर, मतलब किसी भी मशीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं। तो ये एयर के थ्रू हम उस प्राण शक्ति को अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके नाक के अंदर कुछ ब्लॉकेज हो, नाड़ियों में इम्प्योरिटीज हो, गलत आहार विहार आचार विचार की वजह से, तो उसको प्योर करने के लिए अनुलोम विलोम मदद करता है। नाड़ी शुद्धि भी उसको कहते हैं। ये जो दोनों नाड़ियां है वो चंद्र और सूर्य नाड़ी होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर का तापमान मेंटेन करती है। राइट और लेफ्ट ब्रेन को कोऑर्डिनेशन लाने में हेल्प करती है। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करती है ये टेक्निक। उसको करते रहिए। जैसे किसी इलेक्ट्रिक केबल में पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज्ड और न्यूट्रल केबल होती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर ये सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप आपके शरीर के अंदर के इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं, और आपके अंदर एनर्जी का फ्लो अच्छे से होता है। तो आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। और 1-2 बार कीजिए। इनहेल, एक्सेल। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन की लेवल ब्लड में बढ़ती है, तो हर एक सेल को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। आपके डायफ्राम की जो मूवमेंट हो रही है उससे आपके डाइजेस्टिव फायर को मदद मिलती है। इंटेस्टाइन्स को स्टिमुलेशन होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत सारे फायदे हैं प्राणायाम करने के। ठीक है, स्लोली रिलैक्स, रिलीज योर हैंड, कीप ब्रीदिंग नेचुरली। और एक छोटी सी प्रैक्टिस हम करेंगे जिसको भ्रामरी कहते हैं। इसमें हम दोनों नाक से नॉर्मल इनहेलेशन करेंगे, और एक्सेल करते वक्त आपको हमिंग बी साउंड निकालना है। इसका फायदा ये है कि हमारे, जैसे पहले कहा था कि हम एनर्जी के बने हैं, और भ्रामरी साउंड पॉजिटिव अल्फा वेव क्रिएट्स करते हैं आपके ब्रेन के अंदर। तो अगर आपको नेगेटिविटी की वजह से अगर लो फ्रीक्वेंसी में आप है, लो वाइब है आपकी, तो वो वाइब बढ़ाने में आपको भ्रामरी हेल्प करता है। तो उसको करके देखते हैं हम। आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप उसके बेनिफिट्स को फील कर सके। यहाँ पे फोकस करना है। धीरे से इनहेल थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स, एक्सेल विथ हमिंग बी साउंड।
last time. Inhale. Relax, normal breathing. Pay attention to vibration. See how you feel now. और अब इसके बाद हम आखिरी में बस 3 ओमकार चैंट करेंगे 3 बार। उसका भी बेनिफिट मैं बोल देती हूँ एक बार कि ओम को बीजम मंत्र कहा गया है। मतलब ये यूनिवर्स में हर पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी है, जो क्वांटम फिजिक्स कहता है, हमें वो पहले ही पता था। बहुत सारे ग्रंथों में उसका उल्लेख है कि बीजम मंत्र ओम ये सीड है यूनिवर्स का। तो जब आप ओम चैंटिंग विथ इंटेंशन करते हैं तो फिर से आपके अंदर अगर वाइब खराब हो, हिल गई हो, तो वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मैच होती है और आपकी लाइफ आपके मन के हिसाब से, मतलब जिसको थोड़ा मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, तो अलाइन होने में हेल्प होती है। तो आप विद इंटेंशन ओम चैंट कर सकते हैं। अभी हम 3 बार करेंगे। धीरे से इनहेल, ओम शांति शांति शांति। Relax, normal breathing. Keep your eyes closed. Slowly bring your palms together near your heart space in Namaskar and think of something you are grateful for. Slowly rub your palms, place them on your eyes. Very gently open your eyes. Thank you. Hari Om. नमस्ते नमस्ते विजय साहब। नमस्ते नमस्ते सर। हम लोगों ने तो आपकी मीडिया का पूरा फायदा ले लिया आज के इस योगा युग वीक जो हमारा चल रहा है। आई थैंक देविका conducting a wonderful program, I should say, and all the institutes of हिंदुस्तान कॉपर, सभी लोग आप देखिए सारे लोग जुड़े हुए हैं कलकत्ता से लेकर के। नमस्ते जी, नमस्ते। सब लोगों ने बहुत फायदा उठाया। अच्छा लगा सबको। क्या बात। आप तो वीडियो पे हम लोग के चेहरे को देख ही रहे होंगे कि हम लोग कैसे कर रहे थे और सारी दिख जाता है। और हम सभी लोगों ने मतलब पूरे डिसिप्लिन वे में किया इस काम को और इससे तो फायदा होता ही है। ये तो मेरे प्रूफ करके होने के लिए कुछ नहीं है। But thank you Devika for conducting such a wonderful program. Yes sir, thank you. Shampa will guide us. So a few words on behalf of the entire ACO family, Copper family, of which you and Devika is also a part of. So we are so privileged to have such a wonderful, such a talented, Devika ji with us. Ma'am, your session today was soul searching and overwhelming. May I say it was lyrical and divine. And of course, your insights on the theme of the International Day of Yoga was simply something we never thought before. And just energy की आप बात कर रही थी मैम, the energy you were speaking about, the illumination, आप वो ज्योति की कलश है जो छलक गई।
I mean, the light that you have spread is spread far and wide across the country and across the world. Thank you, ma'am. It means a lot. Thank you. आपको पता तो नहीं कि आप वो एनर्जी हम लोगों को भी really are feeling better, you are refreshed, you are feeling positive, but then of course this is not the end of the story. We want to see a lot more of you, so you are welcome to join us physically as I told you prior. So I would love to, ma'am. Yes, yes, I will. So, and ma'am, also God bless you and remain such a wonderful Jyoti teacher. Jyoti की Jyoti चलकते रहे हर समय and spreading out. Thank you for giving me this opportunity. It was a great experience for me too. Thank you, and I would love to visit in person. Please, please, everyone, keep practicing yoga. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I will end this meeting. Shall I end this meeting? Yeah. Thank you so much. Okay.